हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। तो अभी तक जितना भी चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फ़ोन करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और ये भी बताया था कि सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस क्या होते हैं। हमारा एक टॉपिक रह गया था एजियोट्रॉप्स का, जो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन द सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एजियोट्रॉप्स से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन को लेते हैं हम। What are azeotrophs? The liquid mixtures having a definite composition and boiling point. Boiling like a pure liquid is called a constant boiling liquid mixture or an azeotropic mixture or simply an azeotrope. ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश की आप लोगों को ताकि अच्छे से दिखाई दे। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं। लिक्विड मिक्सचर्स, सबसे पहले मैं बात करूँगी मिक्सचर्स, यानी कि एक लिक्विड नहीं होता, ये एक से ज़्यादा लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, यानी कि इसके अंदर दो कंपोनेंट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक है, हैविंग ए डेफिनेट कॉम्पोजिशन। ठीक है, हैविंग ए डेफिनेट कॉम्पोजिशन का मतलब इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है। अब मान लीजिए कि मैं दो चीज़ें लेती हूँ। ठीक है, सपोज मैं दो कंपोनेंट्स लेती हूँ ए एंड बी। ठीक है, और मैं कहती हूँ कि इन दोनों को मिलाकर के एक एजियोट्रॉप बन गया। मैंने अभी बताया ना कि लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं तो दो चीज़ें होंगी। सपोज ए एंड बी, देयर आर टू कंपोनेंट्स, उनकी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन भी होगी। डेफिनेट कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कितनी मर्जी रेशो के अंदर ये प्रेजेंट हो और हम उसको कह देंगे कि वो एजियोट्रॉप है। इनकी एक पर्टिकुलर रेशो होगी। हर एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होती है। सपोज ये एजियोट्रॉप कब बनाएंगे? जब मान लीजिए सपोज करते हैं हम मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेती हूँ इथेनॉल और वाटर का। ठीक है, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, ये एक एजियोट्रॉप बनाते हैं। ठीक है, जब हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स करें आपस में तो इनके मिक्सचर से एजियोट्रॉप बनता है। ठीक है, लेकिन हर एक कंपोजिशन पे एजियोट्रॉप नहीं बनता। जब इथेनॉल लगभग 95% होता है और वाटर 5% होता है, ये इनका ये जो मिक्सचर है ये बनाता है एजियोट्रॉप। नाउ व्हाट इज़ एजियोट्रॉप? वापस आते हैं हम उसी चीज़ पे। तो मैंने अभी आपको बताया कि एजियोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, एक तो लिक्विड का मिक्सचर होता है और उनकी एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। जैसे कि इथेनॉल और वाटर कब बनाएंगे एजियोट्रॉप? जब लगभग इथेनॉल 95% होगा और वाटर 5% होगा। इथेनॉल थोड़ा 95 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्टली वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो और इस लिक्विड मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है ये कैसे बॉयल करेगा? ये बॉयल करेगा लाइक अ प्योर लिक्विड। ठीक है, लाइक अ प्योर लिक्विड, एंड इसका एक कांस्टेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे जब प्योर लिक्विड बॉयल होता है तो क्या होता है। सपोज करें हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बनाती हूँ मैं। ठीक है, मैंने सपोज सिर्फ प्योर वाटर लिया। ठीक है, और अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर भी सिर्फ प्योर वाटर होगा ना, जो इसका वेपर फेज है, अगर हमने इसको सरफेस को क्लोज कर रखा है। या अगर सपोज करो मैं यहाँ पे इथेनॉल लेती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर भी प्योर इथेनॉल होगा सिर्फ। ठीक है, इसी तरीके से अगर इथेनॉल प्लस वाटर का मेरे पास एजियोट्रॉप है तो वो भी एक प्योर लिक्विड की तरह बॉयल करेगा। इसका मतलब कि इस जितनी कंपोजिशन उसके लिक्विड फेज में है, जिस रेशो में वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है, उसी रेशो में वेपर्स की कंपोजिशन भी सेम होगी जितनी लिक्विड फेज के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन कंपोनेंट्स की कंपोजिशन है। सपोज करें कि इसके अंदर 95% इथेनॉल है। ठीक है, और 5% वाटर है, तो वेपर फेज के अंदर भी क्या होगा? 95% इथेनॉल होगा और 5% वाटर होगा। यानी कि जैसा एक प्योर लिक्विड बॉयल करता है वैसे ही एजियोट्रॉप्स भी बॉयल करते हैं। इसीलिए इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स ही कहा जाता था या कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स कहा जाता था। आजकल हम इनको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या सिंपली एक एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉप क्या होता है? दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और वो दोनों लिक्विड्स जो हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है। ठीक है, हर एक एजियोट्रॉप्स के लिए अलग अलग कंपोजिशन पे वो मतलब एजियोट्रॉप्स की तरह बिहेव कर सकते हैं, अलग अलग लिक्विड मिक्सचर। जैसे कि अगर इथेनॉल प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन में 50 और 50% ले लूँ तो वो एजियोट्रॉप की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, जब इथेनॉल 95% होगा और वाटर 5% होगा तभी ये मिक्सचर एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा।
और ये कैसे बिहेव करते हैं, दे बिहेव लाइक अ प्योर लिक्विड, वो इनका जो बॉइलिंग है वो प्योर लिक्विड की तरह होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास एजियोट्रॉप की डिफिनेशन। अब एजियोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसके लिए हम कल के टॉपिक पे वापस आते हैं जो हमने कल पढ़ा था, सॉल्यूशंस विद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने पढ़े थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। उसके अंदर हमने जो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस पढ़े थे पहले हम उनको लेते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को हम दोबारा डिस्कस करते, एक तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी, एक आपको एजियोट्रॉप का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, पहले हम डिस्कस करते हैं नंबर 1 विद पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, ठीक है। जो हमारे दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, ठीक, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होती हैं, ठीक है, द इंटरेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स ए एंड बी वो ज़्यादा होती हैं कम होती हैं, बताइए। बिटवीन दी ए एंड बी एंड बी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो इंटरेक्शंस होती हैं ए बी के बीच में पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर ये इंटरेक्शंस कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ए एंड बी एंड बी, जिस वजह से क्या करते हैं इन सॉल्यूशंस के अंदर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। कल हमने पढ़ा था ये बात, ठीक है। और इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ तो कैसे किसके लिए है, रॉल्ड्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशंस के लिए है, मतलब तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन वाले के लिए पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे कि इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, इस तरीके का ग्राफ आ रहा है ना, ये जो पी ए पी बी और पी टोटल की लाइंस हैं वो इस तरीके की आ रही हैं। तो जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं विद पॉजिटिव डेविएशन उनमें क्या होता है, एक रेंज पे, मैंने आपको कल भी बात बताई थी, सपोज हम इसको देखें, इस वाली कर्व को जो पी टोटल की कर्व है हमारे पास, एक ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ, ठीक है। एक इंटरमीडिएट कॉम्पोजिशन पे, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। कल हमने ये बात पढ़ी थी क्या कि देखिए यहाँ पर पी टोटल क्या है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बी का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बीच में एक ऐसी रेंज आई, ऐसी कोई कॉम्पोजिशन आई, ठीक है, जिसमें एक्स ए और एक्स बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस पर आपने क्या देखा कि टोटल प्रेशर जो था वो मैक्सिमम था, उसके बाद वेपर प्रेशर फिर से घटना शुरू हो गया, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये जो लिक्विड मिक्सचर है जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ए और बी का, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, ठीक है। यानी कि उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर वो लिक्विड एक एजियोट्रॉप की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। तो सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, एजियोट्रॉप्स बनते हैं और वो एजियोट्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर हम कहें कि कंपोजिशन के ऊपर, ठीक है, मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। मैक्सिमम वेपर प्रेशर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम से कम होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस के अंदर एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ कंपोजिशन के ऊपर एजियोट्रॉप्स बनते हैं और वो एजियोट्रॉप्स कैसे एजियोट्रॉप्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स ए एंड बी। मान लीजिए, इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए कि क्या है हमारे पास इसको इसी डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। सपोज करें मेरे पास एक ही लिक्विड था, ठीक है, ए ही था, सिर्फ बी ज़ीरो था। तो जब ए वन था मतलब सिर्फ ए ही था और बी ज़ीरो था, तो सिर्फ प्रेशर किसकी वजह से होगा, ए की वजह से। जैसे जैसे हम उसके अंदर बी ऐड करते रहेंगे और ए कंपोनेंट डिक्रीज़ होता रहेगा, यानी कि बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता रहेगा और ए का कम होता रहेगा, तो वैसे वैसे क्या होता रहेगा, जो
वेपर प्रेशर है वो चेंज होता रहेगा, वो दोनों कंपोनेंट्स पे डिपेंड होने लग जाएगा। बीच में एक ऐसी रेंज आएगी, सपोज इस हम यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं इथेनॉल और वाटर की, ठीक है। यहाँ पर आकर के, ठीक, इस पॉइंट पे आकर सपोज इथेनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है, इथेनॉल की जो कंपोजिशन है, मतलब वो 95% रह जाती है और वाटर की कंपोजिशन 5% रह जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक एजियोट्रॉप बन जाएगा, ठीक है। वो एजियोट्रॉप यानी कि कैसा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जब हम पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो जो एजियोट्रॉप बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंस्टिट्यूएंट जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे इथेनॉल और वाटर ले रहे हैं हम, सपोज करें, ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इथेनॉल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, आई थिंक सो, ठीक है। और तो जो इस कॉम्पोजिशन पे हमारा मिक्सचर बनेगा, यानी कि जो हमारा एजियोट्रॉप बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से भी कम होगा, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट, लेस देन 78 डिग्री, क्योंकि मिनिमम तो यही है ना। तो इस कंडीशन के अंदर जो एजियोट्रॉप्स बनते हैं वो कैसे एजियोट्रॉप्स होते हैं, एजियोट्रॉप्स विथ मिनिमम बॉइलिंग, ठीक है। तो सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव डेविएशंस में जो हमारे एजियोट्रॉप्स बनते हैं, वो एजियोट्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स विद मिनिमम बॉइलिंग बोलते हैं, या मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं हम उनको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। और अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको, यहाँ पे राइट डाउन करती हूँ कुछ एग्जांपल्स, जो कि ऐसे एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं जो कि पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस से मिलके बने हैं, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन से कैसे एजियोट्रॉप्स बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेंगे। तो मैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स आपको लिख रही हूँ, जिसमें कंपोजिशन बताऊंगी कि कितना कितना परसेंट इथेनॉल और वाटर का कंपोजिशन होना चाहिए, या जितने भी जो भी हमारे सॉल्यूशंस हैं उनका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, और उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं वो ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ मैंने लिए हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स अभी आपको बताया कब बनते हैं, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन होते हैं तब। जैसे पहले मैंने इथेनॉल और वाटर का एग्जांपल ही लिया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मान लीजिए कि ए और बी कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं, ए कंपोनेंट सपोज वाटर है और बी कंपोनेंट सपोज इथेनॉल है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मैंने यहाँ पे सिर्फ बी लिखी है। मान लीजिए कि इथेनॉल 95.37 है, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो जितना भी आएगा हमारे पास दैट विल बी वाटर। अगर इतनी कंपोजिशन है इस सॉल्यूशन की, यानी कि इतना परसेंट इथेनॉल और बाकी वाटर है, तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, दैट विल बी अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैंने आपको बताया था कि जो एजियोट्रॉप होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, उसके अंदर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एजियोट्रॉप का, वो कम होता है एज कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जैसे ए का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन, और जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मैंने अभी आपको बताया था 78। अगर एग्जैक्टली देखें तो 78 पॉइंट हमारे पास 3 होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया इथेनॉल का केल्विन के अंदर 351.3, और एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट आप देखिए कितना आ रहा है 351.15। यानी कि जो एजियोट्रॉप बना इन दोनों को मिक्स करने से, इतनी कॉम्पोजिशन जब बी की थी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट किससे कम है, जिन कंपोनेंट से वो मिलके के बना है उससे कम है, इसीलिए हम इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं। सिमिलरली वाटर और प्रोपेनॉल का हमारे पास एक जो कॉम्बिनेशन है, ये भी एजियोट्रॉप बनाता है। कब बनाता है, जब ये एजियोट्रॉप जब हमारे पास जो प्रोपेनॉल होता है वो कितना होता है 71.69, 100 में से माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन वाटर की होगी, ठीक है। ये भी हमारा एजियोट्रॉप बनाएगा। कैसे एजियोट्रॉप बनाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो इसके अंदर भी देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 और प्रोपेनॉल का हमारे पास कितना होगा 370.19 है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट बना एजियोट्रॉप का वो कितना बना 350.72 बना। तो देख सकते हैं आप कि जो एजियोट्रॉप था उसका बॉइलिंग पॉइंट जिनसे वो मिलके बना है उससे कम है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, एसीटोन है और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड में जब कार्बन डाइसल्फाइड को हम 67% लेते हैं और बाकी का जो हमारे पास 33% है वो एसीटोन होता है, तब
भी हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। इसमें आप देखिए कि जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 329.25, और जो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 319.25, लेकिन जो हमारा एजियोट्रॉप बना उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बना 312.25। ठीक है, तो अगेन वही केस कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है। एंड देन लास्ट इज द, हमारे पास यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है CH3 एंड इथेनॉल, इनके कॉम्बिनेशन में भी एजियोट्रॉप बनता है मिनिमम बॉइलिंग। जब हमारा इथेनॉल का कॉम्पोजिशन 68% रहता है और बाकी कॉम्पोजिशन हमारा क्लोरोफॉर्म का रहता है, तब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। और जो हमारा क्लोरोफॉर्म है उसका कितना है 334.2 बॉइलिंग पॉइंट, और जो हमारा इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना 351.3, और रिजल्टिंग एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 332.3। फिर से क्या बन रहा है, जो एजियोट्रॉप है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो जिनसे वो मिलके बना है उससे कम है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एजियोट्रॉप्स। किस तरह के एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। तो कब बनते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, इसका बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। जब हमारे पास कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्यूशंस विथ नेगेटिव डेविएशंस। तो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशंस में मैंने आपको कल बताया था कौन से होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, जिसके अंदर जो इंटरेक्शंस होंगी किसके बीच में, A एंड B के बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी दे विल बी ग्रेटर देन द इंटरेक्शंस बिटवीन A एंड A एंड B एंड B। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, तो उस केस में जो कर्व आएगा बिल्कुल इसका अपोजिट आएगा। अब इसको बनाते हैं हम। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर जब लेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसीलिए इसमें भी सेम वही एजियोट्रॉप्स बनते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पर जा करके एजियोट्रॉप्स बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इन एजियोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इस तरह से जो एजियोट्रॉप्स बनते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज़्यादा होता है, जिन कंपोनेंट से ये मिल करके बने हुए होते हैं। अभी मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और इसके एग्जांपल्स लिखती हूँ। तो अब एजियोट्रॉप्स के बारे में आपको कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कौन कौन सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, दे आर नॉट लिक्विड, दे आर लिक्विड मिक्सचर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, एंड दे हैव अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन। इनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है, डेफिनेट कॉम्पोजिशन होती है। ऐसा नहीं कि किसी भी कॉम्पोजिशन पे जो लिक्विड मिक्सचर है वो एजियोट्रॉप की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। एंड देन दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं। हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी हो सकते हैं और हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हैं वो कब मिलते हैं, जब हमारे पास सॉल्यूशंस विथ पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं। ठीक है, और जो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं वो हमें कब मिलते हैं, जब हमारे सॉल्यूशंस जो हैं वो नेगेटिव डेविएशंस के साथ होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास एजियोट्रॉप्स के बारे में कुछ खास बातें। अब हम एक बात और करेंगे। देखिए, जब हम किसी लिक्विड मिक्सचर की बात करते हैं, सपोज करें मेरे पास एक लिक्विड मिक्सचर है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, एक मिक्सचर के अंदर देयर आर टू कंपोनेंट्स A एंड B। और अगर हम क्या करें, चाहे कि इनमें से A कंपोनेंट अलग हो जाए और B कंपोनेंट अलग हो जाए, तो केमिस्ट्री के अंदर जो जनरली हम टेक्निक यूज़ करते हैं दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। क्या यूज़ करते हैं हम, डिस्टिलेशन। 9th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है और लास्ट ईयर +1 के लेक्चर के अंदर भी, +1 की जो हमारा हाइड्रोकार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे भी थोड़ा सा था इसके बारे में। डिस्टिलेशन क्या होता है, जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो जाएं तो उनको हमें अगर सेपरेट आउट करना हो तो हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन के अंदर जिन लिक्विड्स के अंदर आपस में बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस होता है उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास इथेनॉल और वाटर मिक्स हो गया। ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर वो मिक्स हो गया, मैं इसको रब नहीं करना चाहती, मैं यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, इथेनॉल और वाटर मिक्स हो गया, तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने आपको बताया 78.3 होता है।
ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई इथेनॉल और वाटर आपस में मिक्स हो गए, ठीक, तो क्या हम इन्हें डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं? डिस्टिलेशन आपको याद आ रहा होगा कैसा सा होता है, याद है कुछ? ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते थे, है ना, यहाँ पर एक फ्लास्क लेते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है, और हम क्या करते हैं, जिसके अंदर वो लिक्विड होता है जिसे हमें अलग करना है, और हम इस तरीके से एक, है ना, यहाँ कंडेंसर लगा हुआ होता है, यहाँ इसको गर्म करते हैं, हम फ्लेम देते हैं, जो हमारा बीकर वगैरह जो भी बर्नर हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो होता क्या है कि जो दो कंपोनेंट्स यहाँ पे मिक्स्ड है उसमें से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो यहाँ पे कंडेंसर जो लगा होता है ये क्या करता है, ठंडा करता है इसको, और ये वेपर्स ठंडे होकर के दूसरे कंटेनर में कलेक्ट होते रहते हैं और एक कंपोनेंट इसी कंटेनर के अंदर बच जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये थी हमारे पास डिस्टिलेशन। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर हम क्या करें, इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दें, ठीक है, और इथेनॉल वाटर में इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट का गैप है, तो क्या हम इन्हें डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं? ठीक है, और उस टाइम एक बात और मैं इस क्वेश्चन के अंदर ऐड करूँगी, ठीक है, कि जो इथेनॉल और वाटर हमने लिया है, जो मिक्सचर हमने लिया है उसमें इथेनॉल कितना है 95.3%, 95% अप्रॉक्सीमेटली, और वाटर कितना है 5% है। तो इस मिक्सचर को क्या हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं? पहली बात आपको पता है, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक एजियोट्रॉप बनाता है, ठीक है, तो इस मिक्सचर को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था क्या कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं जब वो बॉयल करते हैं तो उनके वेपर फेज के अंदर भी वही कंपोजिशन होती है कंपोनेंट्स की जो उनके लिक्विड फेज में होती है। इसी वजह से एजियोट्रॉप्स को हम डिस्टिलेशन जैसी टेक्निक से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। एजियोट्रॉप्स के जो कंपोनेंट होते हैं दे कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट बाय द टेक्निक ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए हालांकि और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसमें हम प्रेशर का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन सिंपल डिस्टिलेशन से हम एजियोट्रॉप्स को जो है वो सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट जो है वो दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द एजियोट्रॉप्स, द कंपोनेंट्स ऑफ द एजियोट्रॉप्स cannot be separated by सिंपल डिस्टिलेशन मेथड्स, ठीक है। सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से हम एजियोट्रॉप्स को के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एजियोट्रॉप्स मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आप एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ और वो ग्राफ चेंज करके आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ को देख लेते हैं हम पहले। तो जो हमारे सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है और वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक ऐसी रेंज है, इस पर आप देख सकते हो कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होता है हमारे पास, सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद फिर से वेपर प्रेशर, सॉरी सबसे कम होता है, उसके बाद फिर से वेपर प्रेशर राइज करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सबसे कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए इन एजियोट्रॉप्स को हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। तो इस कंपोजिशन पे क्या बनेगा हमारा, जैसे वहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि इस तरीके का ग्राफ था और हम क्या कहते हैं कि इस कंपोजिशन पे, सपोज किसी भी कंपोजिशन पे जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा था तो वहाँ पर हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा था, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये हमारे पास वाटर और HCl का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है, जिसके अंदर HCl की जो रेशियो है वो कितनी है, 20.3% है। तो A जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 और B का बॉइलिंग पॉइंट है 188, ठीक है। तो जो हमारा एजियोट्रॉप बन रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना बनेगा, देखिए 383, ठीक है, यानी कि इन दोनों से भी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली वाटर और HI का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें कि HI की जो रेशियो है कितनी 57% है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि वाटर का 373 बॉइलिंग पॉइंट है और 239 हमारे पास किसका है, हमारा जो HI है उसका, और एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बन रहा है 400 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद सेम
वाटर और HNO3, वाटर और HNO3 के अंदर सेम, अगर HNO3 की कंपोजिशन 68% ले रहे हैं तो वाटर का कितना है 373। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट जो है HNO3 का वो कितना 359, एजियोट्रॉप का कितना बना 393.5। सिमिलरली वाटर और HClO4 इसमें 71.6 HClO4 को ले रहे हैं, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373 और पी का कितना 383, और जो हमारा एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 476। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दी सॉल्यूशंस विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ तक ही रखते हैं, तो उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स या कोई डेरिवेशन आपके पास आ सकता है। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू फॉर द डे, वेलकम।